हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। एक बहुत ही पहुँचे हुए संत जिन्होंने अपनी भक्ति से ठाकुर की प्राप्ति की। तो आइए श्रवण करते हैं एक छोटी सी कथा जो आपके जीवन में भी परिवर्तन लाएगी और ठाकुर भक्ति की ओर आपको अग्रसर करेगी। तो आइए श्रवण करते हैं। एक बार एक संत हुए जो लड्डू गोपाल जी की सेवा में प्रतिदिन लगे रहते थे और उनके नाम का भजन कीर्तन करते रहते थे और उनको प्रसादी बनाकर उनको पवाते, उसके बाद वो ग्रहण करते थे। और वो साधु जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के बाद मथुरा में वापस आ रहे थे। आते हुए वो ट्रेन में साधु संतों के साथ सानिध्य में रहकर भजन कीर्तन कर रहे थे और जो उनके साथ जो लड्डू गोपाल जी सदा रहते थे उन्होंने उन्हें अपनी बगल में रख लिया और भजन कीर्तन करने के लिए बैठ गई। भरी चर्चा करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए वो इतने तल्लीन हुए, इतने मग्न हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि ठाकुर जी ट्रेन में ही छूट गए हैं। रास्ते में हरी चर्चा करते करते वे संतों के साथ अपनी कुटिया में आ पहुँचे। संतों के साथ जब प्रसादी बनाई तो उन्हें ध्यान नहीं रहा और वो देखने लगे कि लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं। जब वो अपनी झोली में टिटोलने लगे तो देखा कि ठाकुर जी तो है ही नहीं। जब उन्हें ध्यान आया कि ठाकुर जी कहीं ट्रेन में तो नहीं छूट गए, वो रोने लगने और बिलखने लगे और कहने लगे कि ये क्या अपराध हुआ कि मुझसे, कि मेरे ठाकुर जी ट्रेन में ही रह गए हैं, कहाँ छूट गए हैं, कहाँ गिर गए हैं, कहाँ खो गए हैं, ये मुझसे क्या अपराध हुआ। ऐसे बिलख रहे थे जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ जाता है और इस प्रकार वो विलाप करते हुए धरती पर लेटकर रोने लगे। संतों ने उन्हें सांत्वना दी और कहने लगे कहीं नहीं, अब तो ट्रेन भी बहुत दूर जा चुकी होगी। कुछ समय विलाप करने के बाद उन्हें ध्यान आया कि कहीं ठाकुर जी ट्रेन में तो नहीं छूट गए हैं। तो दूसरे संतों ने आग्रह किया कि एक बार चल के देख लेते हैं, शायद कहीं पता चल जाए, कहीं लड्डू गोपाल जी को लेके ना बैठा हो। इस प्रकार वो महात्माओं के साथ स्टेशन पर आ पहुँचे। स्टेशन पर देखा तो कई ट्रेनें खड़ी थी। वो वहीं पर फिर से रोने लगे कि काश वो ट्रेन ना गई हो, मेरे लड्डू गोपाल जी मिल जाएं। वो मन ही मन अपने लड्डू गोपाल जी को याद करते और रोते और फिर सुध बुध खो बैठते। ऐसा देखकर साधु महात्मा भी उन्हें देखकर परेशान होने लगे। वो उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहने लगे कि आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई प्रभु लीला कर रहे होंगे। ऐसा कहकर वो स्टेशन मास्टर के पास गए और पूछने लगे कि जगन्नाथपुरी से आई हुई ट्रेन मथुरा में रुकी थी, अब वो किस तरफ गई है, क्या आपको पता है? तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि एक जगन्नाथपुरी यात्रा से तो आई है ट्रेन मथुरा के लिए, पर वो आगे नहीं बढ़ पाई। पता नहीं उसमें कौन सी खराबी आ गई है। सब कुछ ठीक है, लेकिन इंजीनियर भी कह रहे हैं कि कोई खराबी नहीं है, पता नहीं वो ट्रेन क्यों नहीं चल रही। ऐसा सुनकर वो साधु महात्मा दौड़ पड़े और देखा उस डिब्बे में लड्डू गोपाल जी वहीं पर थे। जैसे ही लड्डू गोपाल जी को उन्होंने गले से लगाया और प्यार किया और जैसे ही वो नीचे उतरे तो ट्रेन स्वतः ही चालू हो गई। और ये सब लीला देखकर स्टेशन मास्टर भी गदगद हो गया। तो उन्होंने झोले में अपने लड्डू गोपाल जी को उठाकर उन्हें प्यार से दुलार किया। कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भक्तों के वश में भगवान होते हैं। कहते हैं भक्त जहाँ पग धर देते, और लड्डू गोपाल जी को लेकर वो निहारने लगे और प्यार से बिलख कर रोने लगे, जैसे एक माँ को अपना बच्चा मिल जाता है। इस प्रकार उन्हें देखकर स्टेशन मास्टर भी गदगद हो गए और वो भी यह प्यार देखकर उनमें भी भक्ति भाव जागृत हो गया और कहने लगे सत्य है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कि भक्तों के हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं। कहते हैं कि भक्त जहाँ पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग चले फिर कबहू न छोड़ो साथ। कि भक्त जहाँ पैर रखते हैं वहाँ प्रभु अपने हाथ रखते हैं और सदा हरि उनके पीछे पीछे चलते हैं। इसी प्रकार जो भक्ति में आगे बढ़ता है उसके साथ ठाकुर जी सदैव रहते हैं, उसकी परछाई बनकर। तो इसी के साथ यह छोटी सी कथा समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो
तो कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे राधे जी सबको।